उसको समझेंगे, ठीक ना। बहुत सारे शब्द के लिए एक शब्द हम लोग दे रहे हैं, ठीक ना, और एग्जाम में 2 नंबर का ये पूछता है, ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वन, ध्यान से यहाँ देखना, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है इसके कारण तुम लोग से आंसर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन समझ आएगा, आंसर तुम लोग खुद कर लेगा। पहला क्वेश्चन है वन हु हेट्स विथ वोमेन। अगर कोई व्यक्ति या किसी को भी महिला से क्या है, हेट्स है, नफरत है, ठीक ना। तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, जिस इंसान को महिला से, ठीक ना, नफरत है, उस व्यक्ति को, उस लोग को एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? उसको एक शब्द में हम बोलेंगे मिसैंथ्रोप। याद रखेंगे, उसको एक शब्द में हम बोलेंगे मिसैंथ्रोप। जैसे कि मनुष्य द्रोही बोल सकते हैं, ठीक ना, या स्त्री दोषी भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। ओमेन है तो स्त्री दोषी कर दो, सबसे अच्छा रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक था। स्त्री स्त्री दोषी सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा इसके लिए, ठीक ना। अगर कोई ओमेन यानी महिला से नफरत करता हो, ठीक ना, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एक शब्द में, ठीक ना, मिसैंथ्रोप, यानी स्त्री द्रोही। द्रोही मतलब स्त्री का जो द्रोही करता है, मतलब इससे नफरत जो करता है, उसको हम एक शब्द में बोलेंगे मिसैंथ्रोप। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वन हु लव्स मैनकाइंड। बात को समझिए, वन हु लव्स मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब होता है, मैनकाइंड का मतलब होता है कि मानवता, ठीक ना, मानव से, ठीक ना, और लव का मतलब होता है प्रेम करना। यदि कोई, बात को समझिए, यदि कोई मानव से प्रेम करता हो, मानव से प्यार करता हो, उस व्यक्तियों को या उसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? तो उसको एक शब्द में बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। उसको एक शब्द में हम बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। 2 बार 3 बार यू विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन, देन यू विल रिमेंबर। इसको आप बार बार पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए। उसको एक शब्द में बोलेंगे मानव प्रेमी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसको समझते हैं। अगला है तीसरा, अ लवर ऑफ वन सेल्फ। वन सेल्फ का मतलब होता है स्वयं का या खुद का, ठीक ना। वन सेल्फ का मतलब होता है स्वयं का या खुद का। तो कोई कहता है, कोई जो है स्वयं का प्रेमी हो, खुद से प्यार करता हो, ठीक ना, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? उसको एक शब्द में बोलेंगे इगोस्ट। इसको एक शब्द में बोलेंगे इगोस्ट। इगोस्ट का मतलब होता है अहमवादी। अहमवादी का मतलब होता है, इसको अपने आप को नहीं कहता कि प्राउडी, समझ सकता है? हाँ, कभी कभी घमंडी भी उसको बोल सकते हैं, वो भी चलता है, इसके लिए वर्ड आता है, ठीक ना। यानी मतलब वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है कि आई एम द बेस्ट, बस। उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे इगोस्ट। 4 नंबर है, चौथा क्वेश्चन है, क्या कहता है समझेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि वन हु हेट्स। हेट्स का मतलब होता है उस चीजों से नफरत करता हो, उस चीजों, वो चीज उसको पसंद बिल्कुल ना हो, ठीक ना। हेट्स अल्कोहलिक ड्रिंक। अल्कोहलिक ड्रिंक का मतलब होता है, अल्कोहल समझता है जिसको हम शराब समझ सकते हैं, शराब, ठीक ना, उसको दारू समझ सकते हैं, हाँ, लेकिन केमिस्ट्री के भाषा में उसको अल्कोहल कहा जाता है। वन हु हेट्स, लेकिन वो इंसान या जिसको अल्कोहल से, दारू से, शराब से, उससे नफरत हो, अल्कोहलिक ड्रिंक से नफरत हो, ठीक ना। ड्रिंक तो जनरली होता है, लेकिन अल्कोहलिक ड्रिंक का मतलब होता है शराब, ठीक ना, कि जिसको भी शराब से नफरत हो, ठीक ना, उस व्यक्तियों को एक शब्द में हम बोलेंगे टीटो टेलर। टीटो टेलर बोलेंगे एक शब्द में, हाँ, जिसको शराब से नफरत है, टीटो टेलर यानी मद त्यागी। मद त्यागी का मतलब होता है वही शराब का त्याग करता हो, वो उसको पसंद बिल्कुल ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, और बड़ी अजब का क्वेश्चन है, ठीक ना। वन हु हेट्स, यदि कोई, बात को समझिए, वन हु हेट्स, जो कोई, हेट्स मतलब नफरत करता हो, विथ मैरिज, शादी से, ठीक ना, है कोई व्यक्ति जिसको शादी से नफरत हो, शादी करना उसको पसंद नहीं हो, ठीक ना। हाँ, यहाँ पर तो कोई नहीं होगा, हाँ, उसको बोल सकते हैं विथ मैरिज। उसको एक शब्द में आप बोल सकते हैं सेलिबेट। उसको क्या बोल सकते हैं एक शब्द में? सेलिबेट, यानी हिंदी में उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं, ठीक ना। एक शब्द में उसको बोलेंगे ब्रह्मचारी, जिसको शादी यार से नफरत हो, मैरिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एक क्वेश्चन को समझना है, केवल याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बातों को समझिएगा तभी आपको याद होगा, ना तो याद नहीं होगा, ठीक ना। 6 नंबर में है, बात को समझो। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, और अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध,
और एक्ट का मतलब होता है काम करना या अभिनय करना, ठीक ना। और वन हु का मतलब होता है जो कोई, अर्थात जो कोई, बात को समझिए, अर्थात जो कोई भी अपने धर्म के विरुद्ध काम करता हो, अपने धर्म के विरुद्ध कोई भी तरह के रोल निभाता हो, ठीक ना, उस व्यक्तियों को हम एक शब्द में बोलेंगे हेरिएटिक। हाँ, उस तरह के पर्सन को, उस तरह के व्यक्तियों को हम अगर बोलेंगे एक शब्द में तो वो बोलेंगे हेरिएटिक, ठीक ना। हिंदी में उसको बोल सकते हैं पाखंडी, ठीक ना। हेरिएटिक एक शब्द में बोलेंगे या उसको पाखंडी बोले, ओके। जो भी आप बोलना है बोल सकते हैं, दोनों वर्ड सेम ही है, हिंदी में है एक इंग्लिश में है। और एक बात और, ये हिंदी आपको केवल समझने के लिए लिखा गया है, ना कि इसको याद करना है। बात समझ गए ना, हमको केवल इंग्लिश वर्ड ही सुनना पसंद है, हिंदी नहीं, ठीक ना। इसलिए इसको हिंदी में याद करके लाना है कोई आदमी। क्वेश्चन नंबर है 7, क्या कहता है समझेंगे। वन हु हेट्स नॉलेज, ऐसा भी व्यक्ति, ऐसा भी है, ठीक ना, जिसको किससे नफरत है, नॉलेज से। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ठीक ना, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। यदि किसी को, यदि किसी को ज्ञान से ही नफरत हो, ज्ञान यानी जो नॉलेज है उसी नॉलेज से नफरत हो, ठीक ना, तो उसको एक शब्द में मैं बोलूंगा क्या, मीसोलॉजिस्ट बोलेंगे, मीसोलॉजिस्ट एक शब्द में उसको बोलेंगे, या ज्ञान द्रोही, उसको एक शब्द में बोलेंगे ज्ञान द्रोही, ठीक, या नॉलेज हेटर, ठीक ना, नॉलेज से हेट करने वाला, नफरत करने वाला, ठीक ना। ये था आपका छठा, ठीक ना। एक एक वर्ड को हम समझा रहे हैं और इसको याद करके आपको लाना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, 8 नंबर है, कहता है कि अपर्सन, सॉरी ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा बदलेगा, ये जगह पर आ जाएगा। इधर 2-3 को है वो प्लेस पर आधारित है। अप्लेस, कोई एक जगह की चर्चा हो रही है, कोई भी जगह दुनिया में हो उस जगह की चर्चा हो रही है, ठीक ना। अप्लेस वेयर शिप्स, शिप्स आर केप्ट। सबसे पहले समझना है शिप्स का मतलब क्या होता है। शिप जो है इसका मतलब होता है पनिया जहाज, ठीक ना। जो जो जहाज पानी में चलता हो, पानी में रहता हो, उसको एक शब्द में हम बोलेंगे शिप्स, सॉरी उसको मतलब उसको शिप्स बोला जाता है, पनिया जहाज। पूरा बात को समझिए, अ प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट, जो जगह, एक जगह जहां पर, शिप्स का मतलब होता है क्या, पानी वाला जहाज, वो रखा जाता हो, ठीक ना, उस जगह पर रखा जाता हो, उसको एक शब्द में बोलेंगे डॉक यार्ड, उसको एक शब्द में हम बोलेंगे डॉक यार्ड। बड़ा सिंपल बात है, एक शब्द में बोलेंगे डॉक यार्ड, या उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बंदरगाह, ठीक ना। डॉक यार्ड बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, बंदरगाह बोल सकते हैं। 9 नंबर है, क्या कहता है समझिए, अ प्लेस वेयर अल्कोहलिक ड्रिंक इज मेड। इससे पहले अल्कोहलिक ड्रिंक वाला था जो नफरत करने वाला था, आप जो है बात को समझिए, अ प्लेस वेयर अल्कोहलिक ड्रिंक इज मेड। अल्कोहलिक ड्रिंक का मतलब होता है वही शराब जो होता है, वो एक जगह जहां पर शराब बनाया जाता है। मेड का मतलब होता है बनाना, ठीक ना। अ प्लेस, जिस जगह पर शराब बनाया जाता है उस जगह को हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, ठीक ना। आ, चलिए उसको एक शब्द में बोलेंगे डिस्टिलरी, उसको एक शब्द में बोलेंगे डिस्टिलरी। याद रखना, उसको जहां पर शराब बनाया जाता है, शराब का उत्पादन किया जाता है, उसको एक शब्द में बोलेंगे डिस्टिलरी, ठीक ना, या हिंदी में मधशाला। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है और लास्ट नंबर है, सबसे अंत में है, अप्लेस, बात को समझिए, अप्लेस वेयर बियर इज मेड। बियर जो होता है दारू की तरह ही होता है, ठीक ना, बियर शराब ही होता है, वो भी एक तरह का, बट उसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है, ठीक ना। हाँ, इसीलिए उसको बियर कहा जाता है। हाँ, तो अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, एक जगह जिस जगह पर बियर बनाया जाता हो, बियर का उत्पादन किया जाता हो, उस जगह को हम एक शब्द में बोलेंगे ब्रेवरी, उसको एक शब्द में बोलेंगे ब्रेवरी, या हिंदी में बोल सकते हैं शराब की भट्टी, या उसको एक शब्द में बोल सकते हैं शराब की भट्टी, ठीक ना। तो ये 10 को आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, ब्रेवरी,
ठीक है ना। इसको थोड़ा याद कर लेना है, ठीक है ना, 200 को। ज्यादा नहीं, 4-5 को फिर भी समझ लो, उतना दिमाग लगाने की। देखो रे, अभी पहले इसको समझाने दो, कर बाद एक एक वर्ड का तुम लोग से प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। पहले खाली एक बार समझ लो, उसके बाद अभी खारा करके तुम लोग से पढ़वाएंगे एक एक करके। ये 11 नंबर जो है, पहला क्वेश्चन 11 नंबर में है, ठीक ना। क्या कहता है उसको समझेंगे। कहता है कि अप्लेस, ध्यान से समझिएगा, अप्लेस, और साथ में आपको इस सब का हिंदी भी हम पूछने वाले हैं, ठीक ना। जैसे हम समझाते हैं वैसे आपको समझाना पड़ेगा। अप्लेस वेयर मनी इज मेड, बात को समझना। अ प्लेस वेयर मनी इज मेड, मनी का मतलब होता है पैसा, ठीक ना। पूछ रहा है कि एक जगह, जिस जगह पर पैसा यानी मनी जो है वो मेड बनता है, ठीक ना, उस जगह को हम एक शब्द में क्या बोलेंगे। वो जगह जहां पर मनी बनता है, पैसा बनता है, उसको एक शब्द में हम बोलेंगे मिंट, और उसका मतलब होता है टकसाल। हाँ, इस बात इस बात को एक बार और समझ लीजिए। कहता है कि अ प्लेस वेयर मनी इज मेड, यानी अ प्लेस वेयर मनी इज मेड, दैट इज कॉल्ड मिंट। उसको एक शब्द में बोलेंगे मिंट, यानी इसका हिंदी होता है टकसाल। जहां पर पैसा बनाया जाता है, पैसा ढाला जाता है, ठीक ना, उस जगह को हम एक शब्द में बोलते हैं टकसाल, उसका इंग्लिश होता है मिंट, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन था किलिंग। देखो, किलिंग का मतलब होता है मारना, ठीक ना, और रेस का मतलब अपने खानदान समझ सकते हैं, कुल समझ सकते हैं, ठीक ना। जो अपने कुल की हत्या कर दिया हो, अपने खानदान के पूरा को हत्या कर दिया हो, ठीक ना, उसको एक शब्द में बोलेंगे गेनो, गेनोसाइड। उसको एक शब्द में बोलेंगे गेनोसाइड। देखिए, एक वर्ड है यहाँ पर CIDE, ये इसका मतलब होता है हत्या करना, हत्या करना यानी किलिंग करना, ठीक है ना। याद रखना, ये जो एक सफिक्स अपर फिक्स होता है, ठीक ना, सफिक्स प्रीफिक्स होता है, ठीक ना। तो सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लगता है, ठीक ना। तो जिस बाद में जब भी साइड लगा हुआ हो, ठीक ना, समझना वो सब हत्या वाला बात होगा, क्योंकि साइड का मतलब होता है हत्या। जैसे देख लीजिए यहाँ, पैट्रीसाइड, रेजिसाइड, सोरोरिसाइड और मैट्रीसाइड, सब के अंत में साइड लगल है, तो सब में कहीं ना कहीं हत्या वाला बात होगा, ठीक ना। ये चैप्टर है प्रीफिक्स और सफिक्स, इसको जब पढ़िएगा ना, ठीक ना, तो आपको समझ में आएगा कि कौन वर्ड का कौन मीनिंग निकल के आता है। चलिए खैर देखते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। कहता है कि द किलिंग ऑफ वंस फादर, किलिंग का मतलब होता है मारना, वंस फादर मतलब खुद के पिता का, अपने पिता का जो किल कर देता हो, खून कर देता हो, मार देता हो, उस व्यक्तियों को या उसको, ठीक ना, अपने पिता को मारने वाले को एक शब्द में हम क्या बोलेंगे। उसको हम एक शब्द में बोलेंगे पैट्रीसाइड। जो अपने पिता का हत्यारा हो, उसको एक शब्द में हम बोलेंगे पैट्रीसाइड, यानी पितृ हत्या, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द किलिंग ऑफ किंग। द किलिंग ऑफ किंग सुना होगा, इतिहास जब पढ़ा होगा तो उसमें सुना होगा कि पहले के समय में राजा का भी हत्या हो जाता था, ठीक ना। अब तो राजा हुआ नहीं करते हैं, ठीक ना। लेकिन जब राजा को, अगर राजा को कोई मार रहा है, राजा को किल कर रहा है, राजा का हत्या कर रहा है, उसको एक शब्द में आप बोलिएगा रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब निरप हत्या, निरप मतलब होता है राजा, और हत्या का मतलब तो पते होगा हत्या, ठीक ना। पर्यायवाची सब याद करेगा तो मालूम चलेगा निरप राजा का होता है निरप, ठीक ना। तो उसको बोल सकते हैं निरप हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर है द किलिंग ऑफ, सारा का सारा यहाँ से लेकर सारा का सारा किलिंग पर आधारित है, यानी हत्या पर आधारित है, ठीक ना। सब के अंत में साइड लगल होगा, CID समझ जाना। जब भी CID लगल होगा, ठीक ना, तो समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं हत्या की बात कर रहा है। इस पर रिलेटेड जो भी बात होगी वो किलिंग पर आधारित होगी, हत्यारा पर आधारित, ठीक ना। उसको एक शब्द में हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द किलिंग ऑफ
वाला होता है, हत्यारा होता है जो हत्या करता हो। ऑफ सिस्टर मतलब होता है बहन, ठीक है ना। ऐसा भी इंसान होता है, ठीक है ना, उसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे, उसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे, ठीक ना, उसको एक शब्द में हम बोलेंगे किलिंग ऑफ सिस्टर, यानी जो अपने बहन का हत्यारा हो, अपने बहन को मार देता हो, उसको एक शब्द में बोलेंगे सोरोरिसाइड, ठीक है ना, यानी बहन हत्या, ठीक है ना, उसको एक शब्द में आप बोलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला है द किलिंग ऑफ वन वंस मदर, ठीक है ना। वंस मदर का मतलब अपने माँ, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति जो अपने माँ के हत्यारा हो, अपने माँ को मार दिया हो, उसको एक शब्द में बोलेंगे मैट्रिसाइड, यानी मातृ हत्या, ठीक है ना। ये टोटल 16 गो था, इसको याद करके आना है अगले